हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग्स। मैं अमित सौरभ। आज मैं आपको मेंडल्स लॉ के बारे में बताएंगे। मेंडल्स लॉ, चूंकि मैं पहले भी इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था जेनेटिक्स में, तो अब मैं इसको कुछ एलबोरेट करता हूँ। लॉ ऑफ मेंडल, जो कि तीन तीन लॉ मेंडल्स के द्वारा दिया गया था। इसमें पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ segregation, and third, law of independent assortment. Law of independent assortment. Three law of Mendel: law of dominance, law of segregation, and another law of independent assortment. तो स्टूडेंट, ये जानना है लॉ ऑफ डोमिनेंस में सबसे पहले मेंडल्स ने दो प्योर लाइन के बीच क्रॉस कराया था। प्योर लाइन, जैसे कि आप लोग ये भी जानते हैं कि जो ट्रेट होता है वो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, दो रूप में होता है। डोमिनेंट मतलब क्या हुआ, वो नेक्स्ट जनरेशन में वो एक्सप्रेस करेगा। रिसेसिव मतलब होता है कि वो एक्सप्रेस कब करेगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। मतलब रिसेसिव ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, दोनों एक जैसा होगा तब वो एक्सप्रेस करेगा, अपना कैरेक्टर लाएगा। मगर लॉ ऑफ डोमिनेंस में होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में वो कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। तो प्योर लाइन सबसे पहले हम समझेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस का प्योर लाइन में। जैसे कि प्योर लाइन का फॉर्मेशन हमको करना है, तो जो भी सीड है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग फील्ड में हम पी लगाए। पी लगाने पर जो भी उसमें पी का सीड आया हार्वेस्टिंग करने के बाद में, तो वो पी के सीड को हम सोइंग करेंगे। तो सोइंग करने के बाद पहले हम प्लांट हाइट पर विचार कर लेते हैं। सोइंग करने के बाद कुछ कुछ प्लांट लंबे होंगे और कुछ कुछ प्लांट बौने होंगे। मतलब ये शो कर रहा है कि वो सीड में वो जो कैरेक्टर है वो मिक्सिंग है, मतलब लम्मा के साथ बौना कैरेक्टर भी मिक्स है। तो दो तरह का प्लांट बन गए, टॉल एंड डॉर्फ। टॉल प्लांट को हम अगेन सोइंग करते हैं, डॉर्फ का भी सोइंग करते हैं। तो जनरली ये देखा गया कि डॉर्फ प्लांट जो है वो डॉर्फ प्लांट ही में कन्वर्ट कर रहा है, मगर टॉल प्लांट जो है वो टॉल प्लांट से कुछ कुछ डॉर्फ प्लांट भी आ रहा है। मतलब टॉल प्लांट के साथ जो कैरेक्टर है डॉर्फ का वो भी मिक्स है। मतलब वो टॉल प्लांट प्योर नहीं है। अगर प्योर होता तो टॉल का टॉल ही प्लांट आता। मतलब उसमें मिक्सिंग है, उसमें मिक्सिंग है। मतलब जो टॉल का जो सीड है, टॉल का जो सीड है, ये टॉल का जो सीड है, इसको अगर हम सोइंग करते हैं तो इससे जो भी क्रॉप आया, जो भी इससे जो प्लांट बना, उसमें कुछ कुछ टॉल आया और कुछ कुछ डॉर्फ आया। मतलब क्या है, ये टॉल है, ये मस्ट बी हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मतलब क्या हुआ, इसमें डॉर्फ का भी कैरेक्टर मिक्स है। आपको यह भी पता होगा कि टॉल जो प्लांट का जो ट्रेट में टॉल जो है प्लांट हाइट है। तो प्लांट हाइट का ट्रेट में दो तरह का आ रहा था, एक डोमिनेंट में टॉल था और रिसेसिव में डॉर्फ था। हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो प्लांट का जो हाइट में हेट्रोजाइगस टॉल है, तो उसमें ये इसका जीनोटाइप लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल टी है जो कि
टॉल का इंडिकेट कर रहा है और स्मॉल टी है जो डॉर्फ का इंडिकेट कर रहा है। दोनों मिक्सिंग है, मतलब हेट्रोजाइगस है। तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में ये समझना है आपको। होमोजाइगस मतलब एक जैसा होना चाहिए और हेट्रोजाइगस मतलब वो डिफरेंस होना चाहिए। होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो ये प्लांट हाइट में, जैसे कि आपने यहां पर देखिए प्लांट हाइट में जो कैरेक्टर बन रहा है आपको एक वो होमोजाइगस का कैरेक्टर बन रहा है, होमोजाइगस, और एक हेट्रोजाइगस बन रहा है, हेट्रोजाइगस बन रहा है। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो ये होमोजाइगस में एक मतलब होता है एक जैसा, होमो सेम, ये कैपिटल टी, और ये हेट्रो मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस हो गया। ये वन कैरेक्टर, जनरली आपको ये भी पता होगा कि वन कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए वो एक जेनिक पेयर, एक जीन होता है और उसमें अल्टरनेटिव जो पेयर होता है एलीलिक पेयर, उसमें एक एलील उसके मेल पेरेंट से आता है और एक एलील जो है उसका फीमेल पेरेंट से आता है। वो दोनों का कैरेक्टर वो मिक्सिंग होता है और वो एक जीन के फॉर्म में आता है और वो फिर अगेन प्रोटीन सिंथेसिस करके वो फुल्ली कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। तो ये एक कैरेक्टर के लिए जनरली उसमें 2 अल्टरनेटिव फॉर्म में एलील होगा और उसको हम एक जीन के फॉर्म में भी हम जानेंगे। तो ये जो कैपिटल टी देख रहे हैं वो ये एलीलिक पेयर हो गया और इसी को हम जीन के तौर पे जान गए। ये होमोजाइगस कंडीशन, अनदर मिक्स हो गया, दैट इज ए हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो प्लांट हाइट का जीनोटाइप पर अगर बात किया जाए, अगर क्वेश्चन आता है प्लांट हाइट का जीनोटाइप, तो जीनोटाइप एक होमोजाइगस हो जाएगा और एक हेट्रोजाइगस हो जाएगा। होमोजाइगस मतलब दोनों एक जैसा हो जाएगा, कैपिटल टी या स्मॉल टी। अगर टॉल की बात होगा, टॉल में होमोजाइगस तो कैपिटल टी हो जाएगा, और टॉल में हेट्रोजाइगस तो कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब इसमें स्मॉल टी का भी कैरेक्टर मिक्स है, मतलब डॉर्फ का भी कैरेक्टर मिक्स है। होमोजाइगस में दोनों एक जैसा आ जाएगा और हेट्रोजाइगस में डिफरेंट। चलिए अब हम डॉर्फ की बात करते हैं। जब डॉर्फ जो है, अब देखिए यहां पर डॉर्फ की हम विचार कर रहे हैं। डॉर्फ जो है क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। ये क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहां पे आप डोमिनेंट रिसेसिव का भी कंसेप्ट समझेंगे। अब रिसेसिव कैरेक्टर जो देख रहे हैं, तो रिसेसिव में मैंने अभी जस्ट बताया ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन। तो यहां पर स्टूडेंट मैंने अगेन लिखा रिसेसिव ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। तो रिसेसिव को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा होमोजाइगस होना चाहिए, मतलब निश्चित रूप से स्मॉल टी होगा। तो ये स्मॉल टी हो गया। ये जीनोटाइप किसका, डॉर्फ का जीनोटाइप। अगर प्लांट हाइट में डॉर्फ का जीनोटाइप बात किया जाए तो ये स्मॉल टी होगा। ये ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। अगर हम स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी ला देते हैं तो ये सेम कंडीशन बन जाएगा हेट्रोजाइगस, और ये प्लांट हाइट टॉल हो जाएगा। मतलब यहां से पूरे कंफर्म हो रहा है कि प्लांट हाइट जो है वो उसका टॉल कैरेक्टर है, वो जो डोमिनेंट है, और डॉर्फ है जो रिसेसिव है। तो प्योर लाइन का फॉर्मेशन करना है हमको। तो प्योर लाइन में चूंकि हम तो सीड में नहीं देख रहे हैं कि सीड है जो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, हम देख रहे हैं कि लम्बा पौधा का सीड है। इतने हम लोग का पता है कि लम्बा पौधा का सीड है। और लंबे पौधा का जो सीड है वो सीड को हम सोइंग करते हैं। सोइंग करने में क्या होता है कि कुछ टॉल और कुछ डॉर्फ। टॉल को अगेन हम सोइंग करेंगे, जो भी टॉल जो आया, टॉल का सीड जो आया, अगेन इसको हम सोइंग करें। इसमें अगेन देखा गया कि कुछ टॉल और कुछ डॉर्फ आया, कुछ पौधा टॉल और कुछ पौधा डॉर्फ से डॉर्फ ही आ रहा है, मगर टॉल से टॉल डॉर्फ दोनों आ रहा है। इसको हम कंटिन्यूसली हम करते गए तो एक समय आता है ऐसा कि टॉल से केवल टॉल प्लांट ही निकलेगा, टॉल से केवल टॉल प्लांट ही आएगा। इसको कंटिन्यूसली मतलब सोइंग किया गया। टॉल पे इसमें हम कंटिन्यूसली चले गए, कंटिन्यूसली इसको सोइंग करते चले गए, और एक समय ऐसा आया कि टॉल से केवल टॉल पौधा आया। अब टॉल से टॉल आया,
मतलब कह सकते हैं कि ये प्योर बन गया, प्योर बन गया, प्योर मतलब टॉल से केवल टॉल ही आ रहा है। और उसको हम एक एक टर्म दिया गया प्योर लाइन, प्योर लाइन, ये प्योर हो गया मतलब टॉल का सीड केवल टॉल आएगा, मतलब प्योर लाइन। अब प्योर लाइन टॉल प्लांट का जब प्योर लाइन बना तो ये टॉल प्लांट का प्योर लाइन में इसका जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप आप जानते होंगे, जीनोटाइप मतलब क्या होता है, जेनिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसमें जीन है वो जीन का कैसा कंडीशन है। तो ये जीनोटाइप निश्चित रूप से होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस होगा, मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा, होमोजाइगस होगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी निश्चित रूप से होमोजाइगस हो गया। अब ये होमोजाइगस ऐसे अगर कहा जाए प्योर लाइन मतलब होमोजाइगस, मतलब वो होमोजाइगस बन गया। अब ये प्योर लाइन को हम क्रॉस कराएंगे डॉर्फ प्लांट से, डॉर्फ प्लांट से, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। जब प्योर लाइन के बीच क्रॉस कराते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव की, तो पहला जो जनरेशन होता है वो डोमिनेंट होता है, मतलब वो डोमिनेंट का कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, मगर उसमें रिसेसिव का भी गुण है। उसको हम कैसे जानेंगे कि वो जो टॉल प्लांट बना क्रॉसिंग कराने के बाद, तो उसमें जो डॉर्फ का कैरेक्टर है वो हम कैसे जानेंगे, तो उसको जानने के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का प्रयोग किया गया मेंडल साहब के द्वारा। चलिए अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में अब हम विचार करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का। अगेन लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्योर लाइन, मेरा प्योर लाइन का फॉर्मेशन हो गया, ये आपको प्योर लाइन बन गया, प्योर लाइन बन गया। प्योर लाइन में हम प्लांट हाइट पर विचार करते हैं, प्लांट हाइट, प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट में क्या हुआ था, एक टॉल और एक डॉर्फ। स्टूडेंट समझना है, टॉल एंड डॉर्फ, टॉल एंड डॉर्फ। प्योर लाइन निश्चित रूप से होमोजाइगस होगा, ये होमोजाइगस होगा। होमोजाइगस मैंने बना लिया, होमोजाइगस मैंने बना लिया प्लांट का जो होमोजाइगस जीनोटाइप बना लिया। मतलब इसका हम जीनोटाइप क्या लिखेंगे, इसको हम जीनोटाइप लिखना होगा प्लांट हाइट का, टॉल का जीनोटाइप होमोजाइगस कंडीशन में, तो कैपिटल टी लिखेंगे। और ये डॉर्फ का स्मॉल टी, क्योंकि डॉर्फ रिसेसिव कैरेक्टर है, ऑलवेज एक्सप्रेसिव होमोजाइगस कंडीशन। चलिए अब ये इसका हम क्या करेंगे, गेमिट का पहले गेमिट बनावेंगे, गेमिट बनावेंगे, गेमिट बनावेंगे। गेमिट क्या होता है, ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। गेमिट क्या होता है, हैप्लॉइड, इसको हम एन लिखते हैं, एन हैप्लॉइड। तो 2t के आधा कर देंगे। जानना है जितना उसमें एलेलिक पेयर होगा उसको गेमिट हम बनावेंगे उस इंडिविजुअल को, तो उसको हम आधा कर देंगे। अगर 6 एलेलिक पेयर होगा तो उसके गेमिट में 3 को एलेलिक आएगा। अब यहां पे 2 है, 1t और 1t, 2 है, तो इसको गेमिट में क्या होगा, केवल कैपिटल टी होगा। सेम इसमें स्मॉल टी आएगा। ये दोनों को हम मिक्सिंग कर देंगे, क्रॉस करवा देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम क्या बोल दिए, F1, इसको हम बोल दिए F1 जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन। अब इसका फेनोटाइपिक क्या हुआ, मतलब ये टॉल हुआ, टॉल। यहां पे समझना है जीनोटाइप और फेनोटाइप। जीनोटाइप मतलब उसका जीन का कंस्टिट्यूशन क्या है, अब फेनोटाइप मतलब देखने में कैसा लग रहा है। तो ये भी टॉल है। अब देखिए एक टॉल ये है, ये टॉल है कैपिटल टी यहां पे देख रहे हैं, ये टॉल और ये भी टॉल है कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों टॉल है, दोनों देखने में टॉल लग रहा है, मतलब फेनोटाइप में कोई अंतर नहीं है। फेनोटाइप मतलब देखने में कैसा लग रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, देखने में कैसा लग रहा है। तो देखने में दोनों का दोनों टॉल है, कोई डिफरेंस नहीं है, मगर जीनोटाइप में डिफरेंस है। एक प्योर टॉल है, दैट इज होमोजाइगस, प्योर टॉल होमोजाइगस। एक जो टॉल है ये भी
टॉल है मगर इसका जीन जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो ये हो गया होमोजाइगस और ये हो गया हेट्रोजाइगस। फेनोटाइपिक में कोई डिफरेंस नहीं है। फेनोटाइप मतलब दोनों दोनों टॉल के टॉल है। तो F1 जनरेशन का जितने भी प्लांट आया सभी का सभी टॉल आया, मतलब डोमिनेंस रूल फॉलो कर रहा है। आपको देखना है कि हम टॉल और डॉर्फ में जब क्रॉस कराए हैं तो टॉल का कैरेक्टर है जो डोमिनेंस का कैरेक्टर है, और डॉर्फ का कैरेक्टर है जो रिसेसिव का कैरेक्टर है। डोमिनेंट मतलब एक्सप्रेस कर रहा है, रिसेसिव मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। वो जब एक्सप्रेस करेगा कब? जब होमोजाइगस कंडीशन में दोनों होगा। तो अब देखिए ये टॉल जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है, F1 जनरेशन का सब टॉल आया, ये भी सबका सब टॉल है। इसका टॉल है, F1 जनरेशन का सारा पौधा टॉल आया, मतलब डोमिनेंस है, ये भी डोमिनेंस फेनोटाइपिक कंडीशन में, मतलब डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस से डोमिनेंस आया। अगर हम क्रॉस कराए टॉल और डॉर्फ में तो F1 जनरेशन का जितना भी प्लांट है सबका सब टॉल आया, मतलब डोमिनेंस रूल फॉलो हो रहा है। इसको बोला गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। रिसेसिव मतलब ये एक्सप्रेस करेगा होमोजाइगस कंडीशन में। अब ये जो पहला जनरेशन F1 जनरेशन का जो टॉल आया स्टूडेंट, F1 जनरेशन का टॉल आया, आपने क्या देखा कि F1 जनरेशन का जो प्लांट टॉल प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये टॉल है कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में टॉल है मगर हेट्रोजाइगस है, मिक्सिंग है। अब देखिए, अब इतना तो कंफर्म हो रहा है, आपने इतना तो समझ लिया कि जो कैपिटल टी है ये टॉल का इंडिकेट कर रहा है, टॉल का ये एलेलिक है, और ये स्मॉल टी जो आप देख रहे हैं ये डॉर्फ का है, ये डॉर्फ का है। इतना तो निश्चित रूप से कंफर्म हो रहा है, मतलब F1 जनरेशन में जितने पौधे आए टॉल है मगर डॉर्फ का भी गुण उसमें छिपा हुआ है। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है। इसको हम जानेंगे कैसे कि इसमें डॉर्फ का भी कैरेक्टर छिपा हुआ, इसको जानना है। उसमें तो लिखा हुआ नहीं है कि ये प्लांट का सीड है, इसमें टॉल का भी कैरेक्टर है, डॉर्फ का भी कैरेक्टर है। हम उसको जान रहे हैं क्योंकि इसके पहले मैंने क्रॉस कराया टॉल को डॉर्फ का। वो दोनों क्रॉस कराने के बीच जो पहला जनरेशन आया सबका सब टॉल आया, मतलब हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि टॉल प्लांट का जो सीड जो बना इसमें डॉर्फ का भी कैरेक्टर है क्योंकि इसका पेरेंट डॉर्फ भी थे। दैट इज ए लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको जानेंगे कैसे? जानने के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जानना हो, और वो मेंडल का दूसरा रूल में हम दूसरे लॉ में हम इंटर कर रहे हैं, मतलब इसको जानेंगे कि टॉल डॉर्फ दोनों कैरेक्टर उसमें है। इसको हम जानने के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जानेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब ही होता है सेग्रीगेट करना, अलग अलग होना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल का सेकेंड रूल है। अब हम मेंडल का सेकेंड रूल में इंटर करते हैं। इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक और टर्म दिया गया, प्यूरिटी ऑफ गैमीट। प्यूरिटी ऑफ गैमीट, प्यूरिटी ऑफ गैमीट हम क्यों कहते हैं इसको अभी हम क्रॉस कराएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा प्यूरिटी ऑफ गैमीट क्यों कह दी। इतना तो हम देख रहे हैं कि जो F1 टॉल है इसमें टॉल का भी कैरेक्टर है, डॉर्फ का भी कैरेक्टर है, इतना हम देख रहे हैं। अब इसको हम अगेन ये F1 का जो सीड है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको हम क्रॉस करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। कैपिटल टी या स्मॉल टी को हम सेल्फिंग करवाएंगे। अब देखिए कैपिटल टी या स्मॉल टी जो है हेट्रोजाइगस टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है। हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट, मिक्सिंग। कितना मिक्सिंग? अब एक यहां पे और टर्म आया है, हेट्रो मतलब मिक्सिंग, जाइगस मतलब जीनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मिक्सिंग हो रहा है कितना मिक्सिंग है,
तो हम प्लांट हाइट पे ही केवल बात की है, प्लांट हाइट पे ही केवल बात की है, प्लांट हाइट में ही केवल मिक्सिंग है, मतलब एक कैरेक्टर में मिक्सिंग है, ओनली वन कैरेक्टर मिक्सिंग, इस ठेठ भाषा में हम बता रहे हैं ओनली वन कैरेक्टर मिक्सिंग है, क्योंकि हम प्लांट हाइट पे बात कर रहे हैं। तो प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, एक ट्रेट है, और वो ट्रेट में जो एलिलिक कंडीशन है वो दो है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी के साथ ये स्मॉल टी मिक्सिंग है, मतलब कैरेक्टर एक है, तो इसको हम लिखेंगे मोनो, इसको हम एक और टर्म देंगे मोनो, मोनो मतलब एक, मिक्सिंग, मिक्सिंग ठेठ भाषा में मिक्सिंग मतलब हाइब्रिड है, एक कैरेक्टर पर हाइब्रिड है, कैरेक्टर एक है वो भी हाइब्रिड है, वन कैरेक्टर हाइब्रिड, मतलब मोनो मतलब वन, हाइब्रिड है तो मोनो हाइब्रिड लग जाएगा उसके आगे, मतलब मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड। स्टूडेंट यहां पे एक चीज और समझना है, मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप अगर पूछा जाए, प्लांट हाइट का मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप, उसको हम हेट्रोजाइगस कह सकते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। अगर मोनो हाइब्रिड बोला जाए जीनोटाइप में तो कैपिटल टी या स्मॉल टी हम लिखेंगे, अगर इसी को हम कैपिटल टी लिख देते हैं तो फिर कहानी अलग हो जाएगा, जो हम डोमिनेंस रूल में बताया। चलिए अब मोनो हाइब्रिड बन गया, कैपिटल टी या स्मॉल टी को हम मोनो हाइब्रिड भी कह दिए। अगर इसको हम सेल्फिंग करवाए, क्योंकि आप जान रहे हैं ये F1 का पौधा है, F1 मतलब पहला जनरेशन, F1 मतलब पहला जनरेशन। अब इसको हम सेल्फिंग करवाए, सेल्फिंग, सेल्फिंग करवाए, तो सेल्फिंग करवाएंगे मतलब क्या हुआ, क्रॉस करवाएंगे, मतलब क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, सेल्फिंग मतलब क्रॉसिंग, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को हम क्रॉस कराए कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। F1 जनरेशन में जितना भी सीड आया वो उसी को हम उसी से क्रॉस करवाए। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, जो क्रॉस हो रहा है स्टूडेंट, इस क्रॉस को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह सकते हैं, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह सकते हैं। ओके, यहां पर डाउट क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। F1 जनरेशन का टॉल है दैट इज हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस मतलब सिंगल कैरेक्टर में उसमें हाइब्रिड है, दैट इज ए मोनो, सिंगल कैरेक्टर हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, उसी के बीच हम क्रॉस करा दीजिए, उसी क्रॉस को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह दिए। कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस आ गया तो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर दिए। अब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अगर क्वेश्चन आता है कि मेंडल के द्वारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में किस क्रॉस का प्रयोग किया गया, तो निश्चित रूप से हम बोल देंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया गया। नीट में कितना बार भी आया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल के द्वारा जो क्रॉस कराया गया वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब देखिए प्यूरिटी ऑफ गैमेट, अब हम विचार करते हैं प्यूरिटी ऑफ गैमेट, इसको क्यों बोले प्यूरिटी ऑफ गैमेट, तो क्रॉस कराने के बाद रिजल्ट क्या आया। अब चलिए आगे हम इसको क्रॉस कराते हैं। चलिए अब कैपिटल टी या स्मॉल टी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने समझ गया, कैपिटल टी या स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने कराया, ये F1 जनरेशन में जो क्रॉस करवाए थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अब इसको हम क्या करेंगे, गेमिट बनावेंगे, अगेन इसमें भी गेमिट बनावेंगे, गेमिट बनाएंगे। अब गेमिट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ऑलवेज हैप्लॉइड। इसको 2n लिखते हैं, इसको n लिखते हैं, 2n के आधा n, निश्चित रूप से ये 2n है, इसके आधा n, मतलब ये दो एलील है, दो एलील जेनिक पेयर, दैट इज एलिलिक पेयर जीन, ये दो है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको हम आधा आधी कर देंगे तो क्या आएगा, एक में कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन इसमें भी आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, हम हाफ हाफ कर लिए हैं। अब इसको हम इससे मिला देंगे तो कैपिटल टी, अगेन इसको हम इससे मिला देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको अगेन इसको हम मिला देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन इससे मिल जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसमें क्या देख रहे हैं, ये
ये टौलाया, ये टौलाया, ये भी टौलाया, और ये जो स्मॉल टी है ये डॉर्फ आया, डॉर्फ आया। अब ये 3 टॉल आया, 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ। 3 टॉल में एक टॉल है जो होमोजाइगस कंडीशन में है, आप देख रहे हैं दोनों कैपिटल टी है, और 2 में क्या है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है। मगर फेनोटाइपिक कंडीशन देखा जाए, फेनोटाइपिक मतलब देखने में कैसा लग रहा है, तो देखने में 3 टॉल है, देखने में 3 टॉल है। जीनोटाइप अगर हम पूछें जीनोटाइप कैसा है, तो भाई डिफरेंस है, एक प्योर है, एक होमोजाइगस कंडीशन में है, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो ये जो टॉल है कैपिटल टी इसको हम बोल देंगे होमोजाइगस, होमोजाइगस। इसको बोल देंगे जो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है दैट इज ए हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। और देखिए डॉर्फ, डॉर्फ कब आया, जब दोनों स्मॉल टी है, जब दोनों स्मॉल टी है तब डॉर्फ आया। मतलब डॉर्फ ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। टॉल के लिए कंडीशन है होमोजाइगस भी और हेट्रोजाइगस भी, मगर डॉर्फ का कोई कंडीशन नहीं है, केवल होमोजाइगस है। तो डॉर्फ ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, यहां पे भी निश्चित रूप से प्रूफ हो गया। अब देखिए, अब ये जो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी था F1 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के साथ अलग अलग हो गया, जब हम क्रॉसिंग करवाए तो अलग अलग हो गया। मतलब ये जो गेमिट बन रहा है, ये जो गेमिट बन रहा है ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है। मतलब गेमिट प्योर है, अगर अलग अलग नहीं होता तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी से यहां पर मेरा स्मॉल टी का फॉर्मेशन नहीं होता, या कैपिटल टी का फॉर्मेशन नहीं होता। मतलब होमोजाइगस कंडीशन में जो टॉल बन रहा है और डॉर्फ जो बन रहा है ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, मतलब ये प्रूफ कर रहा है कि जो उसमें एलेलिक पेयर है, वो जो उसमें गेमिट का फॉर्मेशन होता है, उसमें जो एक दूसरे से जो है सेग्रीगेशन करता है, मतलब उसमें प्यूरिटी आता है। तो ये प्रूफ कर रहा है प्यूरिटी ऑफ गेमिट, क्योंकि यहां पर मैंने टॉल प्लांट लिया F1 में, सबका सब टॉल था हेट्रोजाइगस कंडीशन में दिशो के, मगर उसका जो जनरेशन हुआ दैट इज ए रेशियो 3:1। मतलब इसमें रेशियो हम कह सकते हैं फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो इस पर हम विचार करेंगे तो 3:1, 3 टॉल और 1 डॉर्फ। और अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं, अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो पर विचार करते हैं तो ये 1:2:1, जिसमें 1 हो गया, ये 1 हो गया होमोजाइगस टॉल, एंड 2 हो गया हेट्रोजाइगस टॉल, एंड 1 हो गया डॉर्फ। 1:2:1, 1:2:1 दैट इज ए जीनोटाइपिक रेशियो, एंड 3:1 देखने में कैसा लग रहा है, तो देखने में 3 टॉल है एंड 1 डॉर्फ है, तो 3:1 ये इसका फेनोटाइपिक रेशियो। मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस देखने में कैसा लग रहा है, टॉल 3 गो टॉल है एंड A1 डॉर्फ है, 3:1। जीनोटाइपिक 1:2:1। तो यहां पे मैंने क्या देख रहे हैं कि गेमिट प्योर होता है। अगर गेमिट में प्यूरिटी नहीं होता तो F1 जनरेशन के टॉल से डॉर्फ प्लांट नहीं बनता। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्यूरिटी ऑफ गेमिट भी कहते हैं, और इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस का प्रयोग किया गया। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हम कहानी बड़ा शॉर्ट में बताएंगे, स्टूडेंट समझना है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल का तीसरा रूल है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हम कह सकते हैं
कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ही जैसा है। पर अंतर क्या है? देखिए, अंतर यहां पे ये है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने एक कैरेक्टर पे विचार किया था, केवल प्लांट हाइट पे। तो उसने देखा था कि उसमें जो गेमिट है प्यूरिटी का रूल फॉलो करता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यूज किया था, जस्ट मैंने बताया। एक कैरेक्टर पे विचार किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। एक कैरेक्टर में देखा था कि एक कैरेक्टर जो है उसमें जो एलिलिक पेयर है वो सेग्रीगेशन वहां पे होता है कि नहीं होता है, अलग अलग सेग्रीगेट हो गया था। दैट इज ए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सिंगल कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने यह जानना चाहा कि सिंगल कैरेक्टर पर तो मैंने क्रॉस कराया, सिंगल कैरेक्टर पर जो मैंने विचार किया, जो रेशियो मेरा आया वही रिजल्ट, वही रेशियो दो कैरेक्टर पर आता है कि नहीं आता है। यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बस सिंपल चीज समझ जाना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक कैरेक्टर पे विचार किया गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो कैरेक्टर पे विचार किया गया, और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो ये दो कैरेक्टर पे विचार किया गया, तो दो कैरेक्टर में जो हाइब्रिड था, दो कैरेक्टर में जो मिक्सिंग कैरेक्टर पे विचार किया गया, तो उसको हम बोले डाई हाइब्रिड। दो कैरेक्टर डाई, और उसमें जो मिक्सिंग हो गया डाई हाइब्रिड। तो ये जो दो कैरेक्टर जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस को मेंडल ने यूज किया था, और ये जानना चाहा था कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो इसने दो कैरेक्टर जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया, तो अगेन इसमें टू कैरेक्टर पर विचार किया गया। टू कैरेक्टर तो टू कैरेक्टर किसको किसको लिया गया भाई? तो दो कैरेक्टर में सबसे पहले लिया गया था सीड शेप, और दूसरा कैरेक्टर था सीड का कलर, सीड कलर। ये दो कैरेक्टर, पहला में था प्लांट हाइट जो कि सेग्रीगेशन रूल को बताया, एंड अगेन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो रूल है, थर्ड रूल, उसमें दो कैरेक्टर पे विचार किया गया। क्रॉस कौन क्रॉस कराया गया? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया गया। दो कैरेक्टर में कौन था? सीड शेप एंड सीड कलर। तो सीड शेप वन कैरेक्टर एंड सीड कलर दूसरा कैरेक्टर। तो सीड शेप में येलो उसका डोमिनेंट, येलो कलर डोमिनेंट, और शेप जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट। उसी तरह सीड का कलर में ये जो डोमिनेंट है, जिस तरह से हम टॉल और ड्रॉप को क्रॉस करवाए थे, इसी तरह से हम यहां भी होमोजाइगस कंडीशन में हम क्रॉस करवाएंगे। सीड शेप और सीड कलर का होमोजाइगस कंडीशन, येलो उसका होमोजाइगस कंडीशन में है, डोमिनेंट कलर येलो कलर, एंड राउंड सीड का शेप ये भी डोमिनेंट है। उसको क्रॉस कराया गया ग्रीन और रिंकिल से। तो ये दोनों कैरेक्टर है, ये दोनों कैरेक्टर को हम अगर हाइब्रिड कर देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं, ये दोनों कैरेक्टर को हम मिक्सिंग कर दिए जनरल तौर पे, चलिए ठीक है, मिक्सिंग मतलब इसको क्या कर दिए? हाइब्रिड कर दिए, हाइब्रिड मिला दिए क्रॉसिंग करवा करके। तो इसी को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करके कहा गया, इसी को डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया, क्योंकि इसमें दो कैरेक्टर है, एक सीड शेप एंड सीड कलर। ऐसी कैरेक्टर को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा। इसको हम क्रॉस करवाए तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें हम जब क्रॉसिंग करवाएंगे, इसमें हम जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कह दिए। अब देखिए, येलो राउंड ग्रीन रिंकल दोनों का क्रॉस जब करवाया गया, क्रॉस करवाया गया, तो इसमें जो रेशियो आया, फेनोटाइपिक रेशियो, ये आया 9:3:3:1। हम रेशियो केवल लिख रहे हैं। और जीनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। कितना है?
1:2, 1:2, 4:2, 1:2, 1। ये है ये जीनोटाइपिक रेशियो, ये है फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। 16 इसमें इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ था, काउंट करिएगा 9 3 3 1 16 आएगा। ये भी 16 है, ये जीनोटाइपिक रेशियो है। अब ये फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो, चूंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में तो जो ये फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1 था, इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, और जीनोटाइपिक रेशियो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में 1:2:1 था, मगर इसमें 9:3:3:1 आ रहा है, इसमें इतना बड़ा रेशियो आ रहा है। ये दोनों एक तो है नहीं, यहां दोनों एक दिख नहीं रहा है, मगर दोनों एक है। कैसे एक है जो देखिए, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज किया गया था, मैंने जस्ट अभी बताया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में स्टूडेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज किया गया था, बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस का यूज किया गया। तो ये डाई हाइब्रिड है, 3:1 के पावर 2 हो जाएगा, सेम 1:2:1 के पावर 2 आएगा। ये 3:1 के पावर हम 2 कर देंगे, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो ये 9:3:3:1 में आ जाएगा। अगेन 1:2:1 के पावर 2 कर देंगे तो ये हमको इतना रेशियो आ जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दोनों में डिफरेंस नहीं है। अब ये देखिए, ये जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है एक है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि तीसरा लूप, इसमें फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया तो 1 3:1। इसी तरह से इसमें 1:2:1 के पावर 1 बराबर 1:2:1। ये हुआ फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो। ये है जीनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। मगर ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब आ गया तो यही 3:1 के पावर 2 कर दिए, क्योंकि इसमें था मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सहारा लिया गया था, इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का सहारा लिया गया था। दो कैरेक्टर पर विचार किया गया था, 3:1 के पावर 2 हो गया। अब यही है 3:1 के पावर 2, 9:3:3:1। अगेन ये फेनोटाइपिक रेशियो है, फेनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो जो है 1:2:1 के पावर अगेन 2 कर दिए, क्योंकि डाईहाइब्रिड क्रॉस है, तो फिर ये रेशियो आ जाता है हमको ये, जो कि मैंने यहां पे लिखा सेम, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड है, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड है, तो 1:2:1 के पावर 2, दोनों में डिफरेंस नहीं। यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर में क्या रिलेशन रखता है, दैट इज ए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।